हम इस नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो आपके पास एडिशन थ्योरम है इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। और जनरलाइज किस तरीके से कर सकते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ इन जनरल A1 A2 एंड AN आर नो n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आपके पास दो नहीं है A एंड B, मतलब आपके पास कितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं A1 से लेकर AN तक, यानी इन तमाम A1 से लेकर AN तक जो इवेंट्स हैं इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ ईदर A और A1 और A2 और AN is, यानी A1 union A2 union A3 up to so on union AN, that is equal to the probability of A1 plus probability of A2 plus the probability of A3 and up to so on probability of AN। यानी हमने इसको दो इवेंट से n इवेंट्स के अंदर जनरलाइज कर दिया है। तो अगर मैं इसकी वेन डायग्राम आपको शो करूं तो वो किस तरीके से बनेगी आपकी, कि ये देखें ये A1 है लेट सपोज, ठीक है, ये आपके पास जो है वो A2 आ गया, ये आपके पास A3 आ गया, ये आपके पास A4 आ गया, ये आपके पास A5 आ गया, ये आपके पास A6 आ गया, हो सकते हैं ना। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अगर मैंने इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन तमाम की, A1 यूनियन A2 एंड अप टू सो ऑन, ये मेरे A7 तक जा रहे हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस probability of A2 प्लस probability of A3 एंड अप टू सो ऑन probability of AN, यानी उनकी इंडिविजुअल probability के सम के इक्वल होगी। ठीक है, इफ़ यू हैव n इवेंट, जनरलाइज कर देते हैं, इफ़ यू हैव n इवेंट्स एंड यू हैव टू फाइंड द यूनियन बिटवीन देम, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 एंड सो ऑन AN। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है नेक्स्ट, क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट। पेयर ऑफ डाइस का मतलब दो डाइसेस को आपने रोल किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11। आपने क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11। तो मैंने भी आपको पहले ये बात बताई थी कि जब भी और का वर्ड आएगा इट मीन्स यूनियन, ठीक है, और जब एंड का वर्ड आएगा तो ये इंटरसेक्शन। एक हिंट होता है आप लोगों का कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11, यानी या का मीनिंग होता है, और का मतलब जो होता है वो या का मीनिंग में आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पेयर ऑफ डाइस को हमने रोल किया तो सबसे पहले आपके पास सैम्पल स्पेस आनी चाहिए जहन के अंदर। तो हमें पता है कि हमारी जो सैम्पल स्पेस होती है उसके अंदर कितने सैम्पल पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास 36 सैम्पल पॉइंट्स होते हैं। और मैं अब लिख नहीं रही, आपको पता होगा कि 36 सैम्पल पॉइंट्स 1 से लेकर आपके 6 तक है, पीछे आपका बना हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11। इसका मतलब है एक इवेंट ए है जो क्या है आपका टोटल ऑफ 7, ठीक है, और एक इवेंट है आपके पास बी जो क्या है आपका टोटल ऑफ 11। ठीक है, दो इवेंट्स आपके पास आ गए, एक ए और दूसरा बी। ए टोटल ऑफ 7 को हमने ए इवेंट कह दिया, टोटल ऑफ 11 को हमने बी इवेंट कह दिया। अब मैंने क्या निकालना है, क्योंकि हमने और का वर्ड यूज़ किया है, सो यू हैव टू फाइंड द यूनियन बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपने फाइंड करनी है, ये कहा था ना उसने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और चूंकि आपको पता है कि 7 और टोटल ऑफ 7 और टोटल ऑफ 11 आपस में कैसे हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमें जो 7 का सम देते हैं जो सैम्पल पॉइंट्स, वो कौन कौन से हैं हमारे पास में। यहाँ पे अगर लिखती हूँ तो 7 का सम हमें देता है, अगर हम 1 वाली रो में देखें 1 6, और 2 वाली रो में देखें तो 2 5, और अगर मैं 3 की रो में देखूँ तो 3 4, और अगर मैं 5 की रो में देखूँ तो 5 2, और अगर मैं 6 की रो में 4 की रो में देखूँ तो 4 3, और अगर मैं 6 की रो में देखूँ तो 6 1। तो कितना सम जो हमें दे रहे हैं एलिमेंट्स वो ये वाले 6 हैं। ठीक है, 7 का सम दे रहे हैं ये वाले, और जो 11 का सम दे रहे हैं वो कौन से सैम्पल पॉइंट्स हैं जी, दो हैं, एक 5 6 है और दूसरा आपका 6 5 है। तो ये दो एलिमेंट्स। अब आप देख रहे हैं अगर मैं इन दोनों का यूनियन जो है वो निकालूं, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं निकालूं इस ए और बी सेट का, अगर मैं इसको सेट बना देती हूँ, इसको मैं ब्रेसेस में बंद कर देती हूँ, ठीक है, ये बी सेट है, इसको मैं ब्रेसेस में बंद कर दूँ और मुझे कोई कहे कि इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, ए इंटरसेक्शन बी, या प्रोबेबिलिटी छोड़ दें, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें सेट से आपके पास, तो क्या आएगा, आपके पास नल सेट आएगा, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है दोनों के अंदर। तो क्या है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी ये एक साथ अकर नहीं कर सकते। 7 का सम टोटल ऑफ 7 और टोटल ऑफ 11 एक साथ अकर नहीं कर सकते, इट मीन्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और हमने उसको मैथमेटिकली भी देख लिया कि ए इंटरसेक्शन बी आपका नल सेट आ रहा है, कोई भी कॉमन पॉइंट दोनों में एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
सो इसका मतलब है कि जो फार्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी उसने मालूम करने के लिए कहा था, तो वो बनेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अगर नॉन म्यूचुअली का केस होता, इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही होती तो फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देती, लेकिन अब चूंकि जो दोनों आपके पास इवेंट्स हैं ए और बी वो कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो। ए यूनियन बी समझ आया, उसने निकालने को लिए कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11। तो इसका मतलब है ये ए इवेंट हो गया टोटल ऑफ 7, ये बी हो गया और का वर्ड कहा था तो यूनियन आ गया। दोनों चूंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, टोटल ऑफ 7 और टोटल ऑफ 11 एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, टोटल ऑफ 7 आएगा तो 11 नहीं आएगा, 11 का आएगा तो 7 नहीं आएगा। सो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। सो अब हमने देखा कि ए जो सेट इवेंट है इसकी फेवर में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इसकी फेवर में है और टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं 36। तो फार्मूला आपको क्लासिकल डेफिनेशन का याद है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। और बी इवेंट की फेवर में कितने सैम्पल पॉइंट है 2, तो 2/36 आपके पास आ जाएगा, व्हाट यू गेट 8/36। ठीक है, और इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये हम 4 से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 2 8 और 4 9 36, तो 4/9 आपके पास। ठीक है, होप्स हो गया आप लोगों को समझ आती होगी।